तो इस 1 वर्ष की अवधि में हमें इस बात की खुशी है कि प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनरों को विकट आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद 15,000 करोड़ के लाभ दिए। और ये जो कार्यकाल था इस सरकार का, इसमें 2 वर्ष का जो कोरोना का कार्यकाल बीत गया और जो आर्थिक स्थिति है सरकार की वो किससे छिपी नहीं है, उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को और पेंशनरों को समय समय पर वेतन का भुगतान किया, उनके भत्तों का भुगतान किया, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था उसको सेवानिवृत्ति के लाभ दिए। तो इस प्रकार इस सरकार का जो 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल है बड़ा ऐतिहासिक कार्यकाल है कर्मचारियों की दृष्टि से भी, क्योंकि कोरोना के बावजूद भी कर्मचारियों को सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। और इस 1 वर्ष में जो हमारी जो मुख्य मांगे जो सरकार ने मानी है वो लगभग 50 से 60 मांगे जो उसमें कर्मचारियों की भिन्न मांगे मानी है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को छठे वेतन का लाभ था जो 1/16 से दूर था वो कर्मचारियों को दिया है, पेंशनरों को दिया है। और 2009 की अधिसूचना जो हमारे जो OPS के तहत न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी उनके लिए जो केंद्र सरकार ने एक प्रावधान किया है इनवैलिड पेंशन देने का, उसकी घोषणा भी लगभग 12-13 वर्षों के बाद इस सरकार ने की है। ये बहुत बड़ा काम है कर्मचारियों के प्रति, मृत कर्मचारियों के परिवारों के प्रति बहुत पुण्य का कार्य किया है। और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था हमारा, पहले 8 साल होता था, फिर 5 साल हुआ, पहले 3 वर्ष था, और उसको भी इस अवधि के दौरान 1 वर्ष कम करके 2 वर्ष किया है। हमारे जो सीनियर स्टाफ थे जिनकी जो कार्यकाल था वो 10 वर्ष का होता था प्रमोशन के लिए, उसका कार्यकाल 7 वर्ष किया। हमारे जो JOIT थे उनको क्लर्कों के समान वेतन नहीं मिलता था, उनके प्रमोशन उनका कोई प्रावधान नहीं था, वो प्रावधान अभी इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 अप्रैल को घोषणा की है और मामला भी कैबिनेट में जा रहा है, तो हमारे JOIT को भी लाभ मिलेगा। और नए पे स्केल लागू होने के उपरांत जो कर्मचारी 3/1/22 से पहले जो कार्यरत थे उन सभी को भी उच्च वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जैसा कि पूर्व कर्मचारियों को मिलेगा। उसकी भी अधिसूचना जारी हुई है और कुछ पेरोल में जो अमेंडमेंट होनी है उसका प्रोसेस बहुत तेजी से चला हुआ है। और इसके अतिरिक्त हमारे जो दैनिक वेतन भोगी है, अंशकालीन कर्मचारी थे, जलरक्षक थे, राजस्व चौकीदार थे, उनका जो रेगुलर उनका जो पार्ट टाइम का पीरियड वो भी 1 वर्ष कम किया हुआ है। और हमारे जनजातीय के जो कर्मचारी थे उनको जनजातीय भत्ता, शीतकालीन भत्ता सरकार ने दिया है। इसके अतिरिक्त और भी कई जो कार्य थे मुख्य रूप से उसमें हमारे पुलिस के साथी थे जिनको हायर पीरियड 2014 बंद कर दिया था, और हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी GCI 10 लाख से 20 लाख की हुई है। पैरा टीचर जो PTA के तहत टीचर लगे हुए थे उनके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई, और अभी कल ही UGC का पे स्केल की अधिसूचना भी सरकार ने जारी की है। इस प्रकार हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों के लिए उनके हितों के का पूरा ख्याल रखते हुए इसमें लाखों के जो लाभ इस सरकार ने दिए हैं उसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के आभारी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से कुछ मुद्दे हैं अभी जो पेंडिंग है, इस बारे पिछले हफ्ते ही माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शिमला में बैठक हुई थी, जिसमें इनके प्रदेश की तरफ से हमारे अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी और जो हमारे वाइस चेयरमैन है कर्मचारी कल्याण बोर्ड के घनश्याम जी और मैं, और सरकार की तरफ से माननीय मुख्य सचिव और वित्त सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उस बैठक में थे। उसमें हमने बड़े जोरदार ढंग से ये बात रखी कि हमारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और कुछ घोषणा JCC में हुई, उन मामलों को जल्दी से जल्द निपटाएं ताकि कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। उनमें मुख्य मुद्दे हमारे पेंशन का था। हमने मांग की है कि पुरानी पेंशन के संबंध में जो कर्मचारियों की मांग है उसको बहाल किया जाए,
अगर बहाल करने में उसमें दिक्कत है तो उसमें सुधार किया जाए। और इसके साथ ही हमने मांग की जो एक हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई है उसकी जो बैठक है उस अतिशीघ्र की जाए और उसमें एनजीओ फेडरेशन के प्रतिनिधि और एनपीएस के जो प्रतिनिधि है उनको भी शामिल किया जाए ताकि हम मिल बैठकर उसकी चर्चा कर सकें और उसका हल निकाल सकें। तो हमारी आपके माध्यम से मांग है कि इसकी जो बैठक की जो तिथि है और जो अधिसूचना है जिन कर्मचारियों को उसमें शामिल होना है उस हाई पावर कमेटी में उसकी अधिसूचना सरकार शीघ्र जारी करे। और जो अन्य जो मुद्दे हैं वो चाहे सीनियरिटी का मुद्दा है, चाहे अमेंडमेंट कुछ RNP रूल में होनी है, ACPS का मुद्दा है। हमारे क्लास 4 कुछ साथी हैं 2001 के बाद वो चाह रहे हैं कि उनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 वर्ष होनी चाहिए अन्य कर्मचारियों के समान। और उसके अतिरिक्त जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनका नॉमेनक्लेचर का इशू है और कुछ RNP रूल में अमेंडमेंट की जानी है। और ये जो पे कमीशन का एरियर है हमारा इसकी भी हमारी सरकार से मांग है इसको भी 15 अगस्त को जब हमारा 15 अगस्त का फंक्शन होगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि पे कमीशन का एरियर है जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सरकार से मांग की कि इसको कम से कम 4 किस्तों में दिया जाए। और जो हमारा DA है 1% DA बचा हुआ है इसकी भी घोषणा की जाए ताकि कर्मचारियों को लंबा इंतजार न करना पड़े। और इसके साथ ही हमारे 2012 में जो कुछ कर्मचारी लेफ्ट आउट श्रेणियां हैं जिनको उस वक्त हायर पे ग्रेड का लाभ नहीं मिला है उनको भी प्रावधान किया जाए। इस प्रकार हमने सरकार से अनुरोध किया है कि निकट भविष्य में जल्दी इसकी एक बैठक रिव्यू मीटिंग चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी में की जाए ताकि जो हमारे शेष मांगे हैं उसको भी निपटारा किया जा सके। और प्रदेश के जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं माननीय जयराम ठाकुर जी वो हमेशा ही कर्मचारियों को हितों के प्रति सजग रहते हैं। समय समय पर उन्होंने कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को करोड़ों के लाभ दिए हैं और कर्मचारियों से उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं क्योंकि जिस व्यक्ति से अपेक्षा है जो व्यक्ति करने वाला है उससे ही अपेक्षा होती है। और आज बहुत से कर्मचारी साथी अपनी मांगों को लेकर उनसे कई मांग भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ये जो वर्तमान का जो कार्यकाल है सरकार का ये जो हमारा जो शेष का जो समय है उसमें जो कर्मचारियों के जो शेष मुद्दे बचते हैं उनका निराकरण किया जाए। राजेश जी साल भर कर्मचारियों को बहुत वित्तीय लाभ मिले पर OPS का जो मुद्दा है अभी उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को। तो अगर सरकार 9 तारीख तक उनको बुलाती है नहीं तो उसके बाद 13 तारीख के बाद जो है वो अगली स्टेप उठाने के लिए जो विवश हो गए हैं उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? जब तक OPS की प्रश्न है सबसे पहले तो हमें ये विचार करना पड़ेगा OPS हिमाचल में कब लागू हुई और किसने लागू की। हिमाचल देश का पहला राज्य था जिसने OPS लागू की और उस वक्त किसकी सरकार थी 2003 जो NPS जो लागू हुई थी तो उस वक्त किसकी सरकार थी और ये लागू 2003 से हुई बैकडेट से लागू हुई थी जिस कारण हमारे जो साथी 2003, 4, 5 में लगे थे जो OPS के दायरे में थे उनको भी कन्वर्ट किया NPS में। तो कर्मचारियों को ये भी समझना है कि ये उन्हीं लोगों ने लागू की है जो आज बोलते हैं हम इसको बहाल करेंगे। और उनके जो सबसे शक्तिशाली नेता जो आज तक के इतिहास में कांग्रेस के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर थे कि उनके समय में लागू हुई है। और निश्चित रूप से उसमें क्या मजबूरियाँ थी, क्यों लागू की गई, क्यों MOU साइन हुआ, ये सारी बातें उसमें चिंतन करने का विषय है। लेकिन हमारा बड़ा स्पष्ट मत है एनजीओ फेडरेशन का, हमने सरकार से मांग भी रखी है कि एक तो इस बारे में एक बैठ के एक चर्चा की जाए, NPS के लोगों को भी सुना जाए वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो दिक्कतें जो आ रही है जो हमारी अभी तक जो सरकार से चर्चा हुई है उसमें जो कर्मचारियों को सब PFRDA में है या उसको और उसका जो रिफंड का प्रोविजन नहीं है तो ये समस्या है। उस वजह से इसमें बहाल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम इसमें बिल्कुल टच हैं और वो केंद्र सरकार के साथ समय समय पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जब भी जो भी इसका सकारात्मक हल निकलेगा तो हम उसके बाद उसको आगे बढ़ेंगे OPS को लागू करने में। लेकिन जो कुछ सरकारों ने इसको लागू किया है उस विषय के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में एक अधिसूचना जारी की थी और उस अधिसूचना को जारी होने में 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है
लेकिन अभी तक एक भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत किसी कर्मचारी को, किसी रिटायरी को पीपीओ नंबर जारी हुआ। और आओ सरकार अब पीछे जो बैठकें हुई है वो सरकार अब केंद्र को कह रही है आप हमारे पैसा दो। अब केंद्र सरकार अपनी व्यवस्था उसमें जारी दिखा रही है, अभी हम इसको वापस नहीं कर सकते। तो हम इस तरीके से पेंशन नहीं बहाली की सूचना नहीं चाहते, हम इसका पक्का हल चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है आजकल जल रक्षक है वो भी अपने इसमें हड़ताल पे है और उन्होंने सरकार को अल्टीमेट दे रखा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम बिल्कुल काम बंद कर देंगे। जल रक्षकों की जहाँ तक बात है वो हमारे साथ ही उनके इस बारे में चर्चा हुई है। जल रक्षक संघ के लोगों इनका मुद्दा हमने जेसीसी में रखा था। पूर्व में इनका जो रेगुलेशन पीरियड 13 साल था, फिर 12 साल हुआ, फिर हमने 1 साल और कम किया था, पीछे उसमें 11 साल किया हुआ है। तो अब वो लोग एट पार्ट होता अदर कैटेगरी वो चाह रहे हैं। तो हमने भी इनकी बात रखी है कम से कम इनका जो अन्य कर्मचारी हैं जिन जैसे वो 7 साल के बाद उनको पार्ट टाइम रखते हैं, उसके बाद 4 साल पर डेली वेज है, तो उनको अन्य कर्मचारियों के साथ एट पार किया जाए और ताकि उनको भी इस पर जल्दी हो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर हो। ओके।